गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनी वर्मा। तो आज हम इस वीडियो में लाए हैं आप सब लोगों के लिए एक खास ट्रिक, मैथ से रिलेटेड एक खास ट्रिक है जिसमें छोटे बच्चों के लिए या और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अमेजिंग ट्रिक लेकर आए हैं, जिसमें उनको जैसे वर्गमूल निकालना होगा और रूट का मान निकालना होगा और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आप सब लोगों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलते हैं हम इस मैथ के जहरीले ट्रिक के बारे में। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे कोई भी संख्या हो गया और हम उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमें निकालना है 11 का वर्ग, तो बहुत टाइम लगता है कैलकुलेशन करने में। हम यहाँ पर 11 को 2 बार लेते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हम आप लोगों के लिए ट्रिक लाए हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि 1 का मल्टीप्लाई 2 बार करना है, यानी 1 का वर्ग लिखना है। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। फिर इसका मल्टीप्लाई 1 में, फिर 1 का 2 में करना, तो 1 एकम 1 गुना 2 होता है। फिर हमें 1 का वर्ग करना है, तो 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए कितनी आसानी से हमारे पास 11 का वर्ग आ गया। ऐसे ही बहुत सी संख्याएं होती हैं। हम आप लोगों को बता देते हैं कि जैसे 13 का वर्ग निकालना होगा तो कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 9 आएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 में, फिर 3 का हमें 2 में करना है, तो 1 3 दूनी 6 होता है। फिर हमें 1 का वर्ग करना है, तो 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। देखिए कितना अमेजिंग ट्रिक है। फिर हम बात करने वाले हैं कि हमें स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। जैसे कोई भी संख्या हमें जैसे विषम संख्या दिया गया है और उसका हमें वर्गमूल नहीं पता है। जैसे √5 का वर्गमूल कितना होता है, फिर √26 का वर्गमूल कितना होता है। तो चलिए बात करते हैं हम वर्गमूल के बारे में। तो हम बात करते हैं कि जैसे हमें √5 का वर्गमूल चाहिए, हमें √5 का वर्गमूल निकालना नहीं आता है। और एक मेथड ये भी होता है कि जैसे हमें 5 दिया है, हमें इसका ऐसे करके बहुत सारा कैलकुलेशन करना होता है, डबल ज़ीरो बढ़ाना होगा, पॉइंट बढ़ाना होगा, वगैरह वगैरह करना होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो हमें उन्हीं टाइम को बचाते हुए हमें शॉर्ट तरीके से यानी ट्रिक के थ्रू हमें आसानी से इसका मान कैसे ज्ञात होगा। तो चलते हैं, बात करते हैं। जैसे √5 का हमें वर्गमूल चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि √5 की नज़दीकी संख्या यानी √4 को लेंगे। तो √4 का वर्गमूल हमें पता होना चाहिए। हमें ऐसी संख्या लेनी होगी जिसका हमें वर्गमूल पता हो। तो हमें √5 की नज़दीकी संख्या √4 का वर्गमूल पता है। फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं √4 और फिर हमें क्या करना है कि ऐड का सिंबल लगा के हमें 1 में जो संख्या हम लेंगे नज़दीकी संख्या यानी 5 की नज़दीकी संख्या 4 का वर्गमूल जो हमारे पास आएगा उसे डबल टाइम ऐड करना है, यानी 2.2 पॉजिटिव 2 करना है। फिर हमें इसे 2 + 2 करके 1 में डिवाइड कर देना है और फिर हमें यहाँ से √4 का मान निकालना है। तो यहाँ पर √4 का मान 2 आएगा, प्लस 2 + 2 यानी 5 का डिवाइड हमें देना है 1 में, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 0 करेंगे तो यहाँ पर 2 पॉइंट आ जाएगा, यानी यहाँ पर 4 होगा। फिर हमारे पास यहाँ आ जाएगा 0.25। फिर यहाँ पर हम इसे ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.25। देखिए कितनी आसानी से हमारे पास इसका आंसर आ गया। ऐसे हमें बात करते हैं √26 के बारे में। तो हमें √26 के नज़दीकी संख्या ऐसा लेना पड़ेगा जिसका हमें वर्गमूल पता हो। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। √26 का हमें आंसर आप बता के कमेंट में करिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।